काबिल रखे कद्रदानी आपकी, आपने अपना बनाया। हाथ पकड़ा दुल्हा ने और मैं सुहागिन बन गई। हाथ पकड़ा दुल्हा ने और मैं सुहागिन बन गई। इश्क दीजो अपना, इश्क दीजो अपना, क्योंकि हूँ अंगना आपकी, आपने अपना बनाया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। धनी जी के प्यारे लाडले सभी सुंदर साथ जी, आप सभी अपने मन को एकाग्र करते हुए सुखासन में बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की ओर फूलता हुआ महसूस होगा। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको अपने पेट की सुकून अंदर की ओर महसूस होगी। एक बार पुनः इस प्रक्रिया को दोहराते हुए ताकि हमारे मन में एकाग्रता स्थापित हो जाए। निस्दिन गृहिये प्रेम सो, युगल स्वरूप चरणन, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। मैं अपनी धनी की लाडली अंगना हूँ, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानो बात, इशक सो सेवा करूँ सब हो साक्षात। मैं धाम धनी की लाडली अंगना, इश्क का श्रृंगार कर मैं वाला जी से मिलने के लिए पन्ना जी में गुम्मट जी की ओर चल रही हूँ। अपने मन की एकाग्रता को जीभ ना हिले, तालपन का बल लेते हुए पाठ करते हुए मैं गुम्मट जी में प्रवेश कर रही हूँ। मैं गुम्मट जी की देहरी पर सिजदा बजाती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरी सुभान श्यामा महारानी सतगुरु के रूप में खड़ी हुई है। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहिनिस चरणों रहूँ, संबंध मेरा याही सो, मैं ताते सदा सुख ले। जब मैं देखती हूँ तो श्यामा महारानी जी के हृदय में मैं अपने सतगुरु का साक्षात दर्शन कर रही हूँ। मैं सतगुरु को सिजदा बजाते हुए गुम्मट जी में प्रवेश कर रही हूँ। परिक्रमा करते हुए मैं पीछे चलने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ वाला जी चंदन के डोले पर बैठे हुए हैं। वाला जी को देखते ही मेरे मन में, मेरे रोम रोम में
से मैं परिपूर्ण हो गई। मैं वाला जी के जैसे ही निकट पहुंच रही हूँ, एक लंबे गहरे सांस लीजिए। जब हम ये लंबा गहरा सांस लें तो हम अनुभव करें कि हमारे अंदर नूर, चंचलता, कोमलता, नरमाई, सुगंधी हमारे रोम रोम में प्रकाशित हो रही है। और जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ें, अपने मन में छिपे हुए काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह को मैं बाहर छोड़ रही हूँ। मैं इश्क से शराब हो रंगना धनी जी के अति निकट पहुंच गई। धनी जी के निकट जाते ही उनके प्रेम की वह से परिपूर्ण मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। वाला जी के इस अनुपम नूर को देखते हुए मेरी जीवा भी उनके सुंदर स्वरूप से संकोमल स्वरूप को देखकर कुछ भी कहने के लिए मन स्तब्ध होता जा रहा है। मैं वाला जी के चरणों को जैसे ही स्पर्श करती हूँ, उनके नूर से प्रकाशित मेरे भी आभा मंडल में नूर की अनुपम अनुभूति हो रही है। मैं वाला जी के चरणों को पकड़कर अर्जी करती हूँ, हे धनी, मुझे अपने निज घर ले चलिए। वाला जी जैसे ही मेरे सिर पर अपना प्रेम भरा वरद हस्त रखते हैं, मुझे अपने निज घर के कोने कोने का आभास हो रहा है। महसूस कर रही हूँ मैं धाम, तालाब, कुंजवन सोहे, माणिक नहरें वन की जो है, पश्चिम चुगान बड़ा वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी जोर रही है, 8 सागर 8 जमी के ये 25 पक्ष धाम देने के। एक पल में ही मैंने अपने निज घर के चप्पे चप्पे का अनुभव किया। धाम धनी के साथ बिताए वो अनुपम पल मेरे मन में, मेरे चित्त में एकाकार होते जा रहे हैं। धनी जी के इश्क और जोश का सहारा लेते हुए मैं अपने निज घर की ओर जा रही हूँ। फेर फेर चरण को निरखिए, फेर फेर सूरत, फेर फेर सिंगार, मेरे वाला जी के नख से लेकर सिक तक के सिंगार का मैं अनुपम छवि देख रही हूँ। मेरे निज घर में पक्षियों का कलरव धनी धनी प्यू प्यू से गुंजायमान हो रहा है। मेरे अंग अंग में धाम धनी श्यामा महारानी और परम धाम में गुंजायमान होने वाले स्वरों का कलरव मैं महसूस कर रही हूँ। मैं चांदनी चौक में पहुंच गई। वहां की अनुपम शोभा को देखकर मेरा मन धनी जी का दीदार करने के लिए आतुर हो रहा है। मैं 100 सीढ़ी 20 चांदे को पार करते हुए धाम दरवाजा जो मुझे देखते ही
मानो ऐसे खुल गया हो जैसे वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं धाम दरवाजे से निकलती हुई आगे बढ़ी। धनी से मिलने की आतुरता, मन में उमंग लिए हुए मैं अपने खिलवत खाने मूल मिलावा में पहुंच गई। मेरे सुभान स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। हम सब सखियां दाढ़ों की कलियों की तरह चारों ओर घेर कर उनको बैठे हुए हैं। मैं जैसे ही धनी के चरणों को स्पर्श करती हूँ, उनको अपने नेत्रों से स्पर्श करती हूँ, तैसे ही मैं भी धनी की नूर से उनके इश्क में सराबोर हो गई। धनी के चरणों से उनके नक्सिक तक का श्रृंगार देखते देखते मैं उसी शोभा में, उनके अद्भुत स्वरूप में विलीन होती जा रही। धामधनी जब अपने नेत्रों से मुझे देख रहे हैं और मेरे नेत्र धनी से मिल रहे हैं, मैं धनी को देखते देखते उनके चेहरे की अद्भुत मुस्कान को देखकर मेरा मन, मेरा रोम रोम तरंगित हो रहा है। इस अनुपम आभा को मैं अपने चित्त में समा ले रही हूँ। धनी के सुंदर स्वरूप को मैं अपने नेत्रों में, अपने नेत्रों की पुतली में छिपाकर बंद करके रखना चाह रही हूँ। धामधनी मेरे इस भाव को देखकर जैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, उनकी इस मुस्कुराती हुई छवि को देखकर मैं धनी के चरणों में इस तरह विलीन हो रही हूँ कि अब लगता है बालाजी के इन चरणों को मैं छोड़कर कहीं न जाऊं। उनके चरणों से निकलने वाली इस आभा को मेरे चारों ओर फैल रही है। मैं इस आभा को अपने अंदर समा लेना चाहती हूँ, पर मेरी जीवा धामधनी के इस सुंदर स्वरूप को बोलना चाह रही है। मैं धनी के चरणों को अपने नेत्रों से जैसे ही स्पर्श करती हूँ, मेरी जीवा बोल उठती है, श्री राम श्यामा जी, श्री राम श्यामा जी, श्री राम श्यामा जी, श्री राम श्यामा जी। बालाजी की इस मधुर ध्वनि का जैसे ही मैंने उच्चारण किया, मेरे रोम रोम में विश्राम रहा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे अंग प्रत्यंग से श्री राज श्यामा जी की ध्वनि निकल रही है। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए इस ध्वनि को आत्मसात कीजिए। हम एक लंबा सांस लेंगे और हृदय में बंध लगाते हुए फिर उसको छोड़ेंगे। मैं इश्क के नूर से प्रकाशित बालाजी की प्यारी अंगना, मेरे चारों ओर इश्क की खुमारी छाई हुई है।
वाला जी से मैं यही अर्जी करती हूँ कि धनी, ये प्रेम मेरे हृदय में ऐसे समाहित हो जाए कि जब मेरे नेत्र खुले तो चारों ओर प्रेम प्रेम का ही साम्राज्य। वाला जी मुस्कुराते हुए मुझे ये आज्ञा देते हैं। मैं अपने दोनों हाथों से धनी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम करते हुए मैं दोनों हाथों को सामने लेकर आऊंगी और थोड़ी देर जो मेरे अंदर से इश्क की अनुपम प्रकाश प्रकाशित हो रहा है उसको अपने चित्त में समाहित करने के लिए उसकी गर्माहट को अपने नेत्रों पे लगाती हूँ। अपने चेहरे पे उसको घुमाते हुए अपने कंठ में सराबोर कर रही हूँ। अपने दोनों हाथों को मैं अपने हृदय पर रखते हुए ये महसूस कर रही हूँ कि मेरे हृदय में सिर्फ धनी का इश्क है। अब मैं धीरे धीरे आँख खोलूँगी ताकि जब मैं आँख खोलूँ तो हम सभी उस इश्क में डूब जाएं।